हम इस समय सांबा जिला के सुंब ब्लॉक के गांव गोरन में पहुंचे हैं और यहां के लोगों की समस्याएं सुनने आए हुए हैं और यहां की समस्या सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर बुनियादी सहूलियात को लेकर बात करें तो यहां के लोगों को आज भी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही है। इस आधुनिक युग में बिजली, पानी और सड़क, ये तीन चीजें अगर एक आम इंसान को मिल जाए तो वो समझेगा कि वाकई में उसके इलाके में डेवलपमेंट जो वो बदस्तूर जारी है, लगातार डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन शायद ये चीजें हमें कई सालों से यहां देखने को नहीं मिल रही, जिसको लेकर नेताओं की बात करें जो सत्ता भोग चुके हैं वो बड़े बड़े दावे वादे करके गए कि हम यहां पर हर एक विकास की रफ्तार को तेज करेंगे, लेकिन हमें यहां देखने को कुछ और मिल रहा है। ऑन ग्राउंड हकीकत में आज आपको बताऊंगा, इन तमाम लोगों की जुबानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी गोरन इलाका कहें, सुंब इलाका कहें, तो सड़क की इतनी ज्यादा खस्ता हालत है कि जो काम सड़क का 5 साल पहले शुरू हुआ था, यानी सांबा सुंब गोरन मार्ग का जो काम शुरू हुआ, वो आज भी अधर में लटका है। कोई इसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं है कि काम बंद क्यों हुआ। ये कहा जाता है कि पैसा खत्म हो गया, वो स्कीम खत्म हो गई, अब नई स्कीम के तहत काम होगा। लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा। पानी की समस्या लगातार इस गर्मी में देखने को मिल रही है, या हर बार हमें देखने को मिलती है। बिजली का क्राइसिस लगातार हमें देखने को मिल रहा है शहरों में, लेकिन अगर ग्रामीण देहात इलाकों की बात करें तो यहां पर भी यही हालत है। यहां के लोगों की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देसर शर्मा है। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप यहां रहते हुए ये 3 बुनियादी सहूलियात जो वो हासिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ऋषि जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके की सबसे बड़ी डिमांड जो है वो है हमारी सांबा से लेके गोरन तक जो 20 किलोमीटर रोड है। हम छोटे छोटे होते थे तभी भी रोड का वही हाल था, लेकिन कुछ साल पहले इस रोड को सीआरएफ में डाला गया और सीआरएफ में डालने के बाद इस रोड का जो काम है, जो बड़े बड़े नेताओं ने शुभारंभ किया, शुभारंभ होने के बाद आज तक 5 साल में इस रोड का जो काम है 4 किलोमीटर मात्र जो है कि ब्लैक टॉपिंग की है उन्होंने। आगे का जो काम है वैसे का वैसे ही लटका है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एलजी साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि इस रोड का जो काम है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर ये अदर में लड़का है तो किस वजह से लड़का है, अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर इसमें कंडक्टर की गलती है तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। क्योंकि इसमें गरीब लोग, हमारे इलाके में सबसे प्रसिद्ध देवस्थान है श्री बाबा शिव जी का, वो सांबा से 20 किलोमीटर है और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों की बहुत ही मान्यता है। जब बाहर से लोग गाड़ियां लेके आते हैं, वो जो एक बार आता है वो फिर दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं रखता है ड्यू टू रोड की वजह के कारण। इसलिए हम अपने इलाके के लोगों से, या गोरन जो गांव है हमारा, जो बाहर के लोग आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं इस रोड के मसले के बारे में। हम कई बार इस रोड के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन हमारी आज के डेट में कोई सुनवाई नहीं है। हम एलजी साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि इस रोड की इंक्वायरी की जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि 5 साल ये रोड पेंडिंग किस वजह से रहा है। ठीक है, और लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए कि फंड्स नहीं है तभी पता चले, अगर कहीं कंट्रैक्टर की गलती है तभी पता चलना चाहिए, अगर कहीं और स्कीम में डाला है तभी पता चलना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ने बताना चाहिए लोगों को ये कब तक ये रोड पूरा किया जाएगा, जब पूरी उम्र वैसे ही रहेगा। और क्या क्या दिक्कतें इस रोड के अलावा? रोड के अलावा हमारे पानी की प्रॉब्लम है। हम पीएचई डिपार्टमेंट से ये प्रार्थना करना चाहते हैं आम लोगों की तरफ से कि अभी गर्मियों का सीजन है, हमारे इलाके में छोटे छोटे जो डगवेल इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें सही तरीके से पानी की प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है पीएचई का समोठा में लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड है। हम एक्शन सांबा से, पीएचई एक्शन सांबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर खुद जाके वहाँ पे विजिट करें और रिपोर्ट दें उसकी, लोगों को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि उस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को पानी जा रहा है आज की डेट में। चलिए, और दूसरा हमारा जो तीसरा जो है बिजली का है, कि बिजली का कट बहुत है। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं 12th के, कि उनकी पढ़ाई जो पूरी नहीं हो रही है। एक तो हमारे बच्चे गांव से जहां से जाते हैं सांबा पढ़ने के लिए, और ऊपर से बिजली का कट है। चलिए, तो लोगों को इसमें बहुत जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है आपको। आपका क्या नाम है? सतपल। क्या कहेंगे, ये तीनों चीजें बुनियादी सहूलियातें आपको मिल पा रही हैं? हाँ, जो देशराज जी ने कहा है वही मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जो हमारी सुंब रोड गोरन सांबा से चली आई है तो इससे पहले अच्छी थी,
तो इसको मतलब जो इसकी बैंडिंग वगैरह जहाँ कोई इसको नई रिपेयर करते करते इन्होंने रोड का पिछला भी इसका सत्यानाश कर दिया। ठीक। तो हम डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं, तो पहले कहते थे कि सुम्ब रोड का पैसा आ गया, पैसा आ गया, वो पैसा कहाँ गया? जो मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करूँगा, या सारे एलजी गवर्नर साहब बैठे हैं या दूसरे और भी ऑफिसर बैठे हैं, मेरा ख्याल है इस डिपार्टमेंट की वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक। जो पैसा कहाँ गया उसका लोगों को बताना चाहिए, जो इस सड़क का कितना पैसा आया था और कितना लगा हुआ और किस तरह इसका बैलेंस है। जो बैलेंस है वो भी बताएं। ये बोल रहे हैं हम नई स्कीम है इसको ला रहे हैं, तो पिछली स्कीम का पैसा कहाँ गया? दूसरी बात, पानी का जो क्राइसिस चल रहा है वो भी देराज ने बताया है, तो एक्शन साहब ठीक है, जहाँ पर विजिट करें। यानी दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है, और कोई पूछताछ नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ का अच्छा काम नहीं कर रहा है। चलिए बिल्कुल आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी आज सुम्ब इलाके में पहुंचे, क्या कहेंगे, क्या नेग्लिजेंसी साफ तौर पर नजर आ रही है कि दावे वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं तमाम उन नेताओं द्वारा जो सत्ता भोग चुके हैं, या फिर अब जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर बात करें तो सुनवाई कहीं नहीं है, ना उनके एंड पर है ना इनके एंड पर है, क्या कहेंगे? हमारा सिर्फ यही कहना है कि जिस हिसाब से जो आज की ये सरकार है, प्रशासन है जम्मू कश्मीर में, वो इतना ज़्यादा लोगों के साथ धोखा कर रहा है, होता ग्राउंड में कुछ है और बताया कुछ और जाता है। यहाँ तक तो हमारे डीसी सामा ने अभी मिल करके ये डिक्लेयर करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है वो गोल्डन कार्ड होल्डर्स में है। पूरे इंडिया में हम टॉप कर रहे हैं, लेकिन कागजों में टॉप कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे भी घर में सबका आयुष्मान कार्ड जिसे गोल्डन कार्ड कहते हैं वो नहीं बना है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और कितनी बड़ी धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही है, उन्हें ठगा जा रहा है। रही बात यहाँ की बुनियादी सुविधाओं की, मुझे लगता है कि भारत देश में अगर कोई आज भारतीयता बची है, आज हमारा जो समाज है तरक्की कर रहा है, या फिर आज हमारे बॉर्डर में जो सुरक्षा कर्मी है, जो बेल्ट फोर्स में हमारी मैन पावर है, वो गांव को बिलोंग करती है। बेचारे वो लोग हमारे लिए वहां बॉर्डर पे हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर पीछे देखा जाए, जिस मिट्टी से वो बिलोंग करते हैं, वहां पे आपने उनको इतना पीछे कर दिया है कि वो तो एक जंगलों वाली जिंदगी बिता रहे हैं। इस आधुनिक युग में भी यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है और रोड तक नहीं आपने दिया है। इतना बड़ा धार्मिक स्थल है और ये उम्मीद थी हमें कि सबसे बड़ी धर्म को बचाने वाली सरकार है आज की, लेकिन हमारी आस्था के साथ हमें इस धर्म स्थल पर एक 24/7 रोड ना दे करके, ऑल वेदर रोड दे ना करके, हमें इतना